हे व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम टू रियलमी डायरी। तो इस वीडियो में बात करने वाले एंड्रॉयड 12 पिक्सल ब्लास्टर के बारे में। तो ये काफ़ी स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल सा लग रहा है। अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत तो आई नहीं है। तो खैर इसका मैं फ्लैशिंग स्टेप्स भी बताऊंगा आपको कैसे फ्लैश करना है। तो खैर वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। तो वॉलपेपर आपको ये मिलेगा लीनियज वाला। और यहाँ पर जो आइकन्स पैक देख रहे हो, ये आइकन पैक इसमें डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको जो है डेट वगैरह मिल जाएगी और डे वगैरह आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इसको डार्क थीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक्सेंट कलर भी आपको कई सारे जो है देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपके नोटिफिकेशंस रहेंगे और इसमें आप जो है वाईफाई और जो मोबाइल डेटा इन दोनों में कंबाइंड किया गया, अटैच है। मतलब इस पर आप एरो पे टैप करोगे तो यहाँ पर आप जो है वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों का ही एक्सेस कर पाओगे। तो अभी मोबाइल डेटा ऑफ़ कर सकते हो, यहाँ से ही वाईफाई भी ऑफ़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर बाकी के जो आइकन्स है वो बिल्कुल सेम दिखते हैं पिक्सल की तरह। और यहाँ पर चलते हैं अबाउट फ़ोन में। तो पिक्सल ब्लास्टर एंड्रॉयड 12 ये वर्जन जो है 3.0 का है। कर्नल इसमें इल्यूजन एक्स का है और सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है 5 अक्टूबर का। और ये यूज़र डीबग बिल्ड है और ये एनफोर्सिंग नहीं है, इसमें परमर्सिवर है। जी हाँ, परमर्सिव है। तो शायद कुछ अपडेट्स में यहाँ पर जो ऐसी लिनक्स स्टेटस जो है फिक्स हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत मेरे को देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा डिवाइस जो सर्टिफाइड है या नहीं। तो यहाँ पर चलते हैं और सेटिंग्स में। तो हमारा डिवाइस जो है सर्टिफाइड नहीं है। तो CTS प्रोफाइल भी एक बार चेक कर लेते हैं। CTS प्रोफाइल आपका जो है फेल्ड ही आएगा अब। तो शायद आपको बैंकिंग ऐप्स में प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, लेकिन पेटीएम वगैरह जो काम कर जाते हैं। पेटीएम मैंने यूज़ किया तो वो काम अच्छे से कर जाता है। पेटीएम में कोई भी दिक्कत ऐसी देखने को नहीं मिलती है। ये देखिए CTS हमारा जो है फेल्ड है। ओके, तो यहाँ पर स्मूथनेस की बात करता हूँ तो स्मूथनेस काफ़ी है रोम में, ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ जो गूगल के ऐप्स होते हैं सिर्फ उनमें ही यहाँ पर ये सामने होम स्क्रीन पर इसका आइकन चेंज होगा। बाकी जो अदर ऐप्स हैं जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, बाकी नॉर्मल ऐप्स इनमें नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम में तो नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। सिर्फ गूगल के ऐप्स में ही आपको ये आइकन जो है देखने को मिलेगा। और सेटिंग का स्टाइल देखें तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ओनर वो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह आप लगा सकते हो। और यहाँ पर स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में जाएंगे। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में आपको प्रीव्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और ये थीम्ड आइकन की जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, ये वही आइकन है। आपको इसको इनेबल करना है और आप वैसे ही आइकन जो है हो जाएंगे। यहाँ से आप डार्क थीम भी जो है कर सकते हो। डार्क थीम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको ये प्योर ब्लैक हो जाएगा। और आपका नोटिफिकेशन पैनल भी जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ कर दूँगा डार्क थीम को। और यहाँ पर ऐप्स ग्रिड्स आप जो 4x5 या फिर 6x6 इन सब के आइकन्स जो है एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शंस में आपको जो है कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। डार्क थीम है, नाइट कलर्स है और टैप टू वेकअप। कोई ऐसा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन तो अभी तक देखने को इसमें नहीं मिली है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, पैटर्न लॉक मिलेगा, मतलब स्क्रीन लॉक मिलेगा और आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिंगरप्रिंट में एकदम अच्छे से जो है यहाँ पर काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको गूगल कैमरा जो नहीं मिलेगा, आपको कैमरा गो वाला एडिशन मिलेगा। तो आप नॉर्मली इससे पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो और वीडियोस वगैरह जो है शूट कर सकते हो। अभी ऐसा कोई शूटिंग या फिर वीडियो शूट और फोटो क्लिक करने में मेरे को कोई क्रैश वगैरह जो है देखने को नहीं मिला। अगर हम चलते हैं यहाँ पर साउंड्स वाले ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आपको जो है मोबाइल रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन साउंड्स कुछ न्यू देखने को मिलते हैं। तो आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। और डायल पैड साउंड ये सब तो वगैरह सेम ही है। और यहाँ पर आपको कुछ प्राइवेसीज़ में कुछ न्यू ऑप्शंस मिले हैं, वो आप जाके जो है चेक कर सकते हो। तो अगर बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन स्टेप्स की, तो इसके अंदर वेंडर इंक्लूडेड है। तो वो आपको वेंडर इंक्लूडेड है वो आपको कैसे देखना पड़ेगा, आपको मतलब रोम को एक्सट्रैक्ट करना या फिर Z-Archiver आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो वहाँ पर आप उस फाइल को जो ओपन करेंगे, जो रोम है, जैसे मान लीजिए पिक्सल ब्लास्टर की जो रोम है, उसको आपको ओपन करना है। अगर आपको उसके अंदर वेंडर्स की फाइल्स दिखती हैं तो समझ जाना कि उसमें वेंडर इंक्लूडेड है। नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है कैसे लगाना है तो। वैसे अब जो भी रोम्स आ रही हैं सब में वेंडर इंक्लूडेड है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो उसमें वेंडर इंक्लूडेड है। तो आपको नॉर्मली वाइप करने हैं सभी ऊपर के टॉप 5 और आपको जो है रोम फ्लैश करनी है, गैप्स इसमें इंक्लूडेड हैं ही, और फॉर्मेट डेटा करना है और आपकी रोम जो है बूट हो जाएगी। जैसे नॉर्मली आप लिनियज करते हो पिक्सल एक्सपीरियंस नहीं, नॉर्मल पिक्सल प्लस UI जैसे करते हो, शेप शिफ्ट OS जैसे करते हो, जैसे नॉर्मली सभी रोम्स करते हो, इसमें भी आपको वैसे ही इसको फ्लैश करना है। रोम काफ़ी स्मूथ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ डेली ड्राइवर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिली है इस रोम में। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिम का फीचर मिल जाता है, तो आप ब्राइटनेस बढ़ा लोगे लेकिन यहाँ पर ये लाइट जो है थोड़ी डिम सी रहेगी। एंड्रॉयड 11 में शायद स्मार्ट पिक्सल्स करके कुछ ऐसा एक फ़ीचर आया करता था, सेम टू सेम ये वैसा ही है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही था, स्मार्ट पिक्सल्स कुछ ऐसा ही नाम था, तो मेरे को याद नहीं है। तो जैसे कि आप ये बार्स देख रहे हो, ये बार्स यहाँ पर 3 बटन्स वाले भी हैं, 2 बटन्स वाले भी हैं, और यहाँ पर आपको गेस्चर बार भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक में पैटर्न वगैरह की। तो स्क्रीन लॉक का जो सामने से देख सकते हैं, तो ये लॉक का आइकन जो ऊपर रहा करता था टॉप पर, वो अब यहाँ पर बॉटम पे कर दिया है। और हम पैटर्न वगैरह देखें तो ये जो है आपका पूरा वाइट कर दिया गया है, और जैसे ही आप ड्रॉ करोगे पैटर्न, कुछ आपको ऐसे स्प्रे तो नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट थिक लाइन जो आपको दिखेगी साथ में। और यहाँ पर कैलकुलेटर भी थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर कैलकुलेटर भी जो है कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके पावर मेन्यू की, तो वो कुछ ऐसा कर दिया है, तो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पहले से तो काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है यहाँ पर। तो एंड्रॉयड 11 का तो मेरे को ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं था, लेकिन हाँ एंड्रॉयड 7 और 8 9 से तो ज़्यादा ही बेटर था वो, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और नीचे अगर आपको कोई क्वेरी हो रही हो तो आप जो है हमारा नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, और वहाँ से आप अपनी क्वेरी वगैरह जो है पूछ सकते हैं। तो बस गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।